Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Excel and ERP with Atta. So today we are going to start the second part of the first chapter because yesterday we have completed our first part of the first chapter. So without making any delay, let's start. Yeah. तो सेकेंड पार्ट में हम लोग टॉपिक कवर्स करने वाले हैं वर्किंग विद रोज एंड कॉलम्स। वर्किंग विद रोज एंड कॉलम मीन्स ये कि हम लोग कॉलम और रोज को कैसे मैनेज करें। किसी भी कॉलम को इंसर्ट करना हो या किसी रो को इंसर्ट करना हो, किसी कॉलम जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं उनको डिलीट करना हो, जो एक्स्ट्रा रोज हैं उनको भी डिलीट करना हो, या किसी भी रो को हाइड करना हो, किसी कॉलम को हाइड करना हो, तो कैसे हम लोग उसको मैनेज करें एक्सेल में, ये हम लोग फर्स्ट टॉपिक में देखते हैं। और सेकंड टॉपिक हम लोग का दिया हुआ है ऑर्गेनाइज वर्कशीट। इट मीन्स कि हम लोग कैसे नेक्स्ट सीट को इंसर्ट करें, कैसे सीट को डिलीट करें, सीट के टाइप को कैसे सेट करें, कलर को उसके चेंज करें। ठीक है। उसके बाद टेबल एंड प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल दिया हुआ है। हमारे जो भी डेटा है उस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है और उस टेबल को हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट करना है, डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है डिज़ाइन में। और उसके बाद दिया हुआ यूज स्टाइल पर इजियर फॉर्मेटिंग, कैसे हम लोग सेल, जो एक एक सेल होता है उसको कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग करें। ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद कस्टम लिस्ट और फॉर्मेट पेंटर भी इसी पार्ट में देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सेल। या सबसे पहले हम लोग का वर्किंग विद रो एंड कॉलम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। पहले नेम लिख लेते हैं, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, कंप्यूटर साइंस और बीसी। ठीक है। टोटल मार्क ले लेते हैं, ऑप्टेन मार्क। ठीक है। नेम में हम लोग लिख लेते हैं कई सारे नेम। ठीक है। ये हम लोगों ने नेम लिख लिया और हमें हमें यहाँ पे नंबर देना है। ठीक है। तो नंबर के लिए एक एक सेल में हम लोगों को नंबर पुट करना है। तो उससे अच्छा है कि हम एक फार्मूला लगाते हैं, उससे ऑटोमेटिक सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग को ये फार्मूले पे ध्यान नहीं देना है अभी, हम इसको आगे डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है। ठीक है। तो सारे नंबर्स हम लोगों के आ गए। अब हमें टोटल मार्क्स लिखने हैं। तो टोटल मार्क्स कितने सब्जेक्ट हम लोग के पास है, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल मार्क्स हम लोगों का 600 हो जाएगा। अब 600 को हमें ड्रैग करने के लिए डबल क्लिक करेंगे जैसा कि कल हमने बताया था, और ऑप्टेन मार्क इसको निकालते हैं अभी। पहले ये हम लोग बॉर्डर लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम लोग बॉर्डर ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। यहाँ पे भी डबल क्लिक करते हैं, ऑटो फिट हो जाए। ठीक। अब हमें बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है, जो भी पढ़ना है यहाँ पे ये तीनों हम लोगों का दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है इंसर्ट, उसके बाद दिया हुआ है डिलीट और फिर दिया हुआ है फॉर्मेट। ये तीनों में हम लोग का वर्किंग विद रोज एंड कॉलम पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इंसर्ट सेल। अगर हम लोग को कोई भी सेल इंसर्ट करना हो एक्स्ट्रा, वैसे तो बहुत सारे इसमें सेल ऑलरेडी रहते हैं,
अगर हमें कोई भी सेल इंसर्ट करना होगा तो यहाँ पे अपने कर्सर को रख लेंगे जहाँ पे भी हमें इंसर्ट करना हो, और इंसर्ट में आ जाएंगे। इंसर्ट में आने के बाद इंसर्ट सेल कर लेंगे। तो जब यहाँ पर ऑलरेडी सेल है ही, और जब दूसरा सेल इंसर्ट करेंगे तो ये पूछेगा इस सेल को हमें कहाँ पे शिफ्ट करके करना है, क्योंकि इस सेल में भी तो वैल्यू है, इसको कहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये राइट वाला आगे चला जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी करना होगा ओके करेंगे तो ये क्या होगा, राइट शिफ्ट हो गया। ठीक है, एक सेल राइट में हमारा इंसर्ट हो गया। हमें सेल नहीं इंसर्ट करना है क्योंकि सेल ऑलरेडी बहुत सारे दिए होते हैं, तो कंट्रोल जेड से हम लोग इसको अनडू कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा दिया हुआ है इंसर्ट सीट रोज, उसके बाद दिया हुआ है इंसर्ट सीट कॉलम। हम देखते हैं इंसर्ट सीट रोज। ठीक है, तो रो में यहाँ पे दिया हुआ है मोहन, श्याम, रमेश, आमिर, बहुत सारे कॉलम्स दिए, रो दिए हुए हैं। हमें एक रो और इंसर्ट करना है समीर के जस्ट ऊपर, आमिर के नीचे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में और रो में क्लिक कर देंगे, तो एक रो हम लोग का इंसर्ट हो गया। ऐसे ही रमेश के ऊपर हमें इंसर्ट करना है एक, तो इंसर्ट में आ करके और इंसर्ट सीट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे मैथ के जस्ट बगल में हमें एक और सब्जेक्ट चाहिए था, तो हम लोग आएंगे इंसर्ट में और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो इसके जस्ट बगल में हम लोग का कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। बीसीए के जस्ट बगल में चाहिए तो बीसीए के जस्ट बगल में हम लोग इंसर्ट कॉलम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें और दिया हुआ है इंसर्ट सीट। हमें सीट इंसर्ट करना है, हमारे पास अभी एक ही सीट है, सीट 1। हमें और भी सीट इंसर्ट करना है तो हम लोग प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीट 2 हम लोग का इंसर्ट हो जाएगा। वही अगर हम लोगों को यहाँ से फंक्शन से करना है तो हम लोग इंसर्ट सीट पे आ जाएंगे। इंसर्ट सीट पे करेंगे तो ये हम लोगों का सीट इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे 1 के बाद 3 आ गया तो हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको कर्सर से डबल क्लिक करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे जैसे भी रखना होगा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें दिया था इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम्स और इंसर्ट सीट। तो ये चारों हम लोगों ने देखा। उसके बाद उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है डिलीट। अब जैसे हम लोग फर्स्ट सीट में आ जाते हैं, क्लिक करते हैं इसमें, यहाँ पे दिया हुआ है डिलीट। तो जो चीज़ें हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं उस चीज़ को हम लोग आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। सबसे पहले सेल था, तो सेल को अगर हम लोगों को डिलीट करना होगा तो सेल के अंदर भी सेल ही है, जब ये डिलीट होगा तो फिर कोई ना कोई शिफ्ट होकर के आएगा। तो ऑलरेडी बहुत सारे सेल्स दिए हुए हैं, हम लोग सीट रो और सीट कॉलम्स को डिलीट करते हैं। तो पहले दिया हुआ सीट रो, अब यहाँ पे हम लोगों का रो एक्स्ट्रा है, हमें नहीं चाहिए ये, तो हम इस रो के कहीं पर भी अपने कर्सर को रख लेंगे, किसी भी सेल में कर्सर को रख लेंगे इस रो में। तो आएंगे यहाँ पर डिलीट सीट रो, एक बार क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही इस जो ब्लैंक रो दिया हुआ है उसको डिलीट करना है, यहाँ पे आएंगे और इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ऐसे ही कॉलम को अगर डिलीट करना है, हम चाहते हैं दोनों कॉलम एक साथ डिलीट हो जाए, तो दोनों को सिलेक्ट करने के लिए मल्टीपल सिलेक्शन का यूज करेंगे। मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए हमें कंट्रोल बटन को प्रेस किए रहना है। ठीक है, तो कंट्रोल बटन को प्रेस किए हैं और दूसरे ब्लैंक कॉलम में हम सिलेक्ट कर दिए, तो दोनों सिलेक्ट हो गया है। अब जब दोनों सिलेक्ट हो गया है तो हम आएंगे यहाँ से डिलीट पर और डिलीट सीट कॉलम करेंगे। जैसे ही डिलीट सीट कॉलम करेंगे तो दोनों से कॉलम ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का डिलीट सेल, डिलीट सीट रोज और डिलीट सीट कॉलम्स ये बहुत यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है डिलीट सीट, जो सीट हम लोगों के एक्स्ट्रा है, जैसे सीट 2 में हम लोग के पास कुछ भी डेटा नहीं है, सीट 3 में भी कुछ भी डेटा नहीं है, हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे सीट 3 में हम लोग हैं और आ जाएंगे यहाँ से डिलीट पर, सीट डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये सीट 3 हम लोग का डिलीट हो गया। ऐसे ही सीट 2 को भी डिलीट कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे और सीट पे आ जाएंगे। ठीक है, डिलीट सीट, ये डिलीट हो गया। अब हमारे पास जो बचे हुए हैं वो एक ही सीट है। ठीक, तो इसमें इंसर्ट थे सारी चीज़ें और इसमें वही चीज़ें हम लोग डिलीट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग फॉर्मेट। फॉर्मेट में दिया हुआ है रो हाइट। अब जो ये रो दिया हुआ है हम लोग का, सबका रो इक्वल दिया हुआ था अभी तक। ठीक है, जितने भी सेल देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो सब इक्वल होते हैं। अब हमें किसी हाइट को ज़्यादा करना होगा, किसी रो के हाइट को, किसी की रो के हाइट को कम करना होगा।
जैसे हेडिंग दिया हुआ है तो हेडिंग को थोड़ा ज़्यादा करना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ सॉरी यहाँ फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पे रो हाइट दिया हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी जो हम लोगों का रो की हाइट है जो सिलेक्ट है उसका है 15, यही सबकी हाइट है। तो हम लोगों को और ज़्यादा चाहिए, यानी हम चाहते हैं कि 18 हो जाए, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे और ओके कर देंगे। तो देखो थोड़ा सा इसमें बढ़ा है, ठीक है। और भी ज़्यादा चाहिए, फॉर्मेट पे आओ, रो हाइट पे आओ, इसको कर दो 22, एंटर करो, और भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। जब यहाँ पे अपने कर्सर को रखेंगे इस टाइप का प्लस बनेगा, ठीक है, तो माउस से राइट क्लिक करके सॉरी लेफ्ट क्लिक करके हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें दिया हुआ है ऑटो फिट रो हाइट। अब जैसे इसकी रो क्या है, रो की हाइट थोड़ा ज़्यादा है, एक श्याम है उसके रो की हाइट भी कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। आमिर के रो की हाइट यानी समीर के रो की हाइट थोड़ा कम है, ठीक है। तो अब जितने भी रो दिए हुए हैं सबका अलग अलग हाइट है, कुछ के ज़्यादा है और कुछ के कम है। हम चाहते हैं सब ऑटो फिट हो जाए, ठीक है। तो जितने भी एरिया में हमें चाहिए उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे फॉर्मेट में और ऑटो फिट हाइट कर देंगे। तो ऑटो फिट रो हाइट करेंगे, एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे सब ऑटो फिट हो जाएगा, जिसको जितनी स्पेस चाहिए उतनी स्पेस ले लिया, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कॉलम विद। अब एक एक कॉलम का विद हमें ज़्यादा करना है कम करना है, तो उसके लिए हम लोग कॉलम विद पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉलम विद पे आएंगे, 8.43 दिख रहा है यहाँ पे, हमें चाहिए 12, ओके करेंगे। तो ये हम लोग का कॉलम विद 12 हो गया। ऐसे ही कम चाहिए होता तो हम लोग और उसको कम कर लेते हैं, ठीक है। अब सबके हाइट अगर हम चाहते हैं इक्वल हो तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और आ जाएंगे यहाँ से फॉर्मेट में और कॉलम विद। हम चाहते हैं सबका कॉलम एक बराबर हो, ठीक है। तो उसके लिए एक ही वैल्यू कोई, जैसे 22 सबका होना चाहिए, तो 22 हमने यहाँ पे लिख लिया और ओके किया। तो जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जितना हमने सेलेक्ट किया हुआ था सबका 22 है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया और हम चाहते हैं ये ऑटो फिट हो जाए। ऑटो फिट मतलब जिसको जितने स्पेस की ज़रूरत है वो उतना ही स्पेस ले, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो उसके लिए हमें ऑटो फिट करना होगा, और ऑटो फिट करने के लिए यहाँ पे जस्ट नीचे उसी के दिया हुआ है ऑटो फिट कॉलम विद। एक बार हम लोग क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो गया, यानी जिसको जितनी ज़रूरत थी उतना ही वो स्पेस लिया हुआ है, उससे ज़्यादा स्पेस नहीं लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसमें दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट विथ, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है हाइड एंड अनहाइड। इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, पहले रो फिर कॉलम फिर सीट, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी रो को हाइड करना है, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर आमिर आमिर के रो को हाइड करना है हमें, ठीक है। तो आमिर के रो में कहीं पे भी हम लोग अपने कर्सर को रख लेंगे और कर्सर रखने के बाद आ जाएंगे यहाँ से फॉर्मेट में और हाइड पर, यहाँ पे हाइड रो करेंगे। जैसे ही हाइड रो किए ये हम लोग का हाइड हो गया, डिलीट नहीं हुआ है, केवल हाइड हुआ है। बाद में इसको हम लोग अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सलमान दिया हुआ है, इसके रो को हमें हाइड करना है, तो यहाँ से आएंगे हाइड में आ जाएंगे और यहाँ से हाइड रो, तो सलमान का भी हम रो हाइड हो गया। ऐसे ही हमें किसी कॉलम को हाइड करना है, जैसे हमें करना है बीसीए। बीसीए के कॉलम को हाइड करने के लिए हम लोग आ जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ से आएंगे हाइड एंड अनहाइड में और यहाँ से ले लेंगे हाइड कॉलम, क्योंकि वो कॉलम है तो कॉलम हम लोग क्लिक करेंगे तुरंत वो हाइड हो जाएगा। ऐसे ही हिंदी के पूरे कॉलम को करना होगा, तो यहाँ पे किसी भी सेल में हम लोग रख लेंगे पूरे इस हिंदी के, ठीक है, ये कॉलम है। तो रखने के बाद आ जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ से कर देंगे हाइड कॉलम, ठीक है। ऐसे ही हम सीट को भी हाइड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास सीट 1 सीट 6 और सीट 7 है, हमें हाइड करना है सीट 6 को। तो हाइड करने के लिए हम लोग सीट 6 पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे यहाँ से फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ से हाइड पे आ जाएंगे और हाइड सीट करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का सीट 1 और सीट 7 बचा। सीट
6 हाइड हो गया है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट सीट पे आते हैं। अब जैसे हम लोग हाइड किए हैं सारे कॉलम को, रो को और सीट को, वैसे ही अनहाइड भी कर सकते हैं, यानी हम उसको शो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है अनहाइड रोज। अब इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने रो हाइड हुए हैं, यहाँ से तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, 6 के बाद 8 यानी 7 बीच में हाइड है, और 10 के बाद 11 है, 12 है, ठीक है, और 5 के बाद 6, ठीक है, 5 6 7, 7 नहीं है, और 9, 2 रो हम लोग का हाइड है यहाँ पे, तो दिख रहा है यहाँ से। ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग का नहीं दिख रहा है। इंग्लिश के बाद हम लोग का मैथ है, तो पता तो नहीं चल रहा है कि यहाँ पे एक हाइड है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, जी के बाद एच आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का पता चल जाएगा अगर हम लोग सीरीज देखेंगे। ठीक, तो अब अगर हम लोगों को का जो भी सीट और रो या कॉलम हाइड है उसको अनहाइड करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे रो को अनहाइड करें। तो पूरा हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि एक साथ सबको हमें अनहाइड करना है। सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद हाइड एंड अनहाइड में आ जाएंगे, और यहाँ से अनहाइड रो एक बार क्लिक करेंगे तो जितने भी रो हाइड रहे होंगे वो सब अनहाइड हो जाएंगे, सब शो होने लगेंगे। ठीक है, अब सब सीरियल वाइज आ गए सब। यहाँ से हम लोग को कॉलम अनहाइड करना है, तो कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और आ जाएंगे फॉर्मेट में। यहाँ से हाइड एंड अनहाइड में आ जाएंगे, और यहाँ से अनहाइड कॉलम एक बार क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलम हाइड हुए रहे होंगे वो सब अनहाइड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग का सीट भी हाइड हुआ है। ठीक है, सीट 1, सीट 7 है, सीट 6 भी था जो हम लोगों ने हाइड किया हुआ है। अब उसको अनहाइड करने के लिए हमें कहीं सिलेक्ट नहीं करना है, कहीं पे भी रहना है और आना है यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मेट में, और हाइड अनहाइड यहाँ पे सीट दिया हुआ है, यानी अनहाइड सीट एक बार क्लिक करेंगे तो इसमें दिखाएगा कि कौन सा सीट आपका हाइड हुआ है और कितने सीट हाइड हुए हैं। ठीक है, तो एक ही सीट, सीट 6 नेम था उसका, ये हाइड है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये भी हम लोगों का अनहाइड हो जाएगा, यानी ये भी हम लोग का शो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें ये पूरा देखा, सेल साइज और विजिबिलिटी। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है ऑर्गेनाइज सीट। ऑर्गेनाइज सीट में दिया हुआ है रीनेम सीट। अगर सीट के नेम को हमें चेंज करना है, जैसे सीट 1 दिया हुआ है, हमें कुछ और नेम लेना है, सीट 6 को कुछ और नेम देना है, सीट 7 को कुछ और नेम देना है। ठीक है, तीनों सीट का नेम चेंज करना है, तो हम लोग यहाँ पे जिसमें भी है, अभी सीट 1 में है, आ जाएंगे यहाँ से रीनेम करेंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। एडिट मोड में आने के बाद जो भी नेम देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। सेम वही काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रीनेम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको रीनेम कर सकते हैं XYZ। ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रीनेम कर देंगे, यहाँ पे PQR लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का सीट भी अलग अलग नेम के हो गए, ABC XYZ और PQR। ठीक है, वैसे ही इसमें मूव और कॉपी सीट दिया हुआ है, हमें मूव करना है सीट को और कॉपी करना है तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका। उसके बाद टैब कलर दिया हुआ है। टैब कलर क्या है कि ये जो हमारा सीट दिया हुआ है ना, ABC XYZ और PQR, ठीक है, इसके कलर को हमें चेंज करना है। ABC का कलर अलग करना है, XYZ सीट का अलग करना है, और PQR सीट का अलग कलर करना है। तो हम लोग जिस पे हैं, पहले ABC आते हैं फॉर्मेट में, और उसके बाद टैब कलर में यहाँ ले लेते हैं हम लोग, ये वाला कलर ले लेते हैं, क्लिक करते हैं तो ये हम लोगों का कलर चेंज हो गया। XYZ पे आएंगे तो दिखेगा कि ये हमारा कलर है। ठीक है, XYZ को हम लोग वाइट ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, टैब कलर में आते हैं और यहाँ पे वाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, और PQR को हम लोग ग्रीन ले लेते हैं। तो अगर वहाँ से जो काम हम लोग करते हैं फॉर्मेट से, यहाँ से भी वर्क कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ टैब कलर दिया हुआ है। ठीक है, इस टैब कलर में आ करके हमें ग्रीन में जाना है और क्लिक करना है तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ABC XYZ PQR अब तीनों का अलग अलग कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं टैब कलर। फिर आते हैं फॉर्मेट में। ठीक, अब प्रोटेक्शन, लॉक सेल और फॉर्मेट सेल ये हम लोग का लास्ट का चैप्टर होता है। ठीक है, ये आगे दिया हुआ है वैसे ही। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये वर्किंग विद रो एंड कॉलम्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ऑर्गेनाइज वर्कशीट भी हो चुका है। अब देखते हैं टेबल एंड प्री डिफाइंड टेबल। अब ये जो हमारा यानी सीट 1 पे था ना हम लोग का ABC पे, ये इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं ऑप्टेन मार्क। ऑप्टेन मार्क निकालने के लिए
इक्वल टू सबसे पहले, क्योंकि फार्मूला एक्टिव करना है और सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस, ठीक है, मैथ, उसके बाद फिर कंप्यूटर प्लस साइंस प्लस बीसीए। टोटल मार्क को नहीं लेना है। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पे या तो हम लोग डबल क्लिक करें या हम लोग सेलेक्ट कर लें यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस डी, यानी डाउन ड्रैग। हम लोग करेंगे कंट्रोल प्लस डी, तो ये हम लोग का ड्रैग हो जाएगा। हम लोग चाहते तो डबल क्लिक करते तो भी आ जाता, या यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देते तो भी आ जाता। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी कर देंगे तो भी हम लोग का आ जाएगा। अगर हम लोग को रो में ड्रैग करना हो, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे। ठीक है, रो में करने के लिए कंट्रोल प्लस आर और कॉलम में करने के लिए कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है टेबल में। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही आसान है, इसको शॉर्टकट की से भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आकर के कर सकते हैं। फॉर्मेट एज टेबल दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी या कंट्रोल प्लस एल, दोनों शॉर्टकट की हैं इसके। यहाँ पे आते हैं, कहीं पे भी अपने कर्सर को रख लेंगे या पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कहीं पे भी रखें या पूरा सेलेक्ट कर लें, फॉर्मेट एज टेबल पे आ जाएंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल दिए हुए हैं, जिस भी स्टाइल में करना है, लाइट, मीडियम और यहाँ पे डार्क, जैसे भी स्टाइल में हमें करना होगा हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें चाहिए ये, यानी ब्लू टेबल स्टाइल लाइट 9, इसमें चाहिए हम लोग को। एक बार क्लिक करेंगे तो इसमें पूछ रहा है माई टेबल हैज़ हेडर, तो यानी टेबल में मेरे हेडर है यानी हेडिंग है, तो हम लोग इसको टिक कर लेंगे। अगर नहीं हेडिंग है तो हटा देंगे। ठीक है, हेडिंग है टिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर लेंगे। अब ये हम लोगों का टेबल में कन्वर्ट हो गया है। जैसे ही टेबल में कन्वर्ट होगा तो एक एक्स्ट्रा टैब हम लोग का इंसर्ट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं टेबल डिज़ाइन। ठीक है, अब इस टेबल में कई सारी चीज़ें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हेडर रो, यहाँ पे हम लोग का ये हेडर रो है। हेडर रो अगर नहीं चाहिए हमें, ठीक है, यहाँ पे हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो ये हेडर रो हम लोग का गायब हो जाएगा। चाहिए तो क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। टोटल रो है, टोटल रो जैसे हमें यहाँ ऑप्टेन मार्क और टोटल चाहिए तो एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का टोटल आ जाएगा। टोटल यहाँ पे और ऑप्टेन मार्क का टोटल मिल जाएगा। ठीक है, अनटिक कर देंगे, हट जाएगा ये। और बैंडेड रो, बैंडेड रो अभी है नहीं यहाँ पे, जब हम लोग थोड़ा सा डिजाइनिंग लाएंगे तो बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम देखेंगे, अभी इसमें डिजाइन नहीं है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है, ये हमारा है फर्स्ट कॉलम, इस पर टिक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम थोड़ा यूनिक हो जाएगा। यूनिक मीन्स ये बोल्ड हो गया पूरा ऑटोमेटिक। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही। ऐसे ही लास्ट कॉलम को थोड़ा यूनिक बनाना है, क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम भी बन गया। ठीक, फिल्टर दिया हुआ है, यानी ये जो नेम के बाद ये हमारा आ रहा है ना बटन, ये फिल्टर का बटन है। सबके बाद आ रहा है ना, सारे हेडिंग में फिल्टर का बटन लगा हुआ है। हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से हम लोग अनटिक कर देंगे। ठीक है, अनचेक करेंगे तो ये हम लोगों का फिल्टर बटन हट जाएगा। अब डिज़ाइन हम लोग चेंज करते हैं, यानी टेबल के स्टाइल को चेंज करना है तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, जैसे भी हम लोगों का चाहिए यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्टाइल में, यहाँ पे ये स्टाइल चाहिए इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम देखते हैं। जैसे यहाँ जो हम लोगों ने कलर लिया है, अगर ये हटा दिया जाए, यानी लास्ट कॉलम को भी हटा देते हैं, फर्स्ट कॉलम को भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुछ रो अलग कलर में है और कुछ लोग रो अलग कलर में है, दोनों डिफरेंट कलर में है। ठीक है, तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बैंडेड रो हमारे सिलेक्ट हैं। अगर हम चाहते हैं अनचेक कर दें इसको, जैसे ही अनचेक करेंगे तो ये सब एक ही कलर में आ जाएंगे, या तो डिम या तो डार्क में आ जाएंगे। ठीक है, बैंडेड रो पे चेक करेंगे तो ये फिर से हम लोग का बैंडेड हो जाएगा। ऐसे हमें कॉलम में करना है, यहाँ पे हमें बैंडेड चाहिए तो यहाँ पे चेक करेंगे तो ये बैंडेड कॉलम आ जाएंगे। नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी इसको हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का स्टाइल था। कोई भी स्टाइल में आने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यानी जो भी स्टाइल चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, आसानी से हम लोग स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं चाहिए स्टाइल, एकदम नॉर्मल में आना है तो यहाँ पे नॉर्मल में भी आ सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग बाहर क्लिक करेंगे तो ये टेबल डिज़ाइन हट जाएगा, क्योंकि ये टेबल में कन्वर्ट है और टेबल के अंदर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो टेबल डिज़ाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा।
हम चाहते हैं कि अब इस टेबल को नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जो भी टेबल हमारा दिया हुआ है, इस टेबल को हम चाहते हैं कि नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर दें। तो नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दिया हुआ है कन्वर्ट टू रेंज। ठीक है, कहीं पे भी क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी है कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ दिया हुआ है वार्निंग दे रहा है, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे यस। ठीक है, यस किए। तो अब ये हमारा जैसे कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ टेबल डिज़ाइन नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ये टेबल नहीं रह गया, अब ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये सब बॉर्डर वगैरह डिज़ाइन वगैरह हैं, इसको भी एकदम ही नॉर्मल में हम लोग करना चाहते हैं। तो आ जाएंगे यहाँ पे सेल में, क्योंकि ये सेल स्टाइल है सबका। ठीक है, तो सेल में आ जाएंगे, सेल में आने के बाद एकदम ही नॉर्मल ले लेंगे यहाँ से। अगर पूरा नॉर्मल करना, पूरा सिलेक्ट करना होगा पहले। ठीक, आते हैं सेल स्टाइल में और यहाँ पे कर देते हैं नॉर्मल। तो अब ये हम लोग का एकदम ही नॉर्मल हो गया। ठीक है, ना बॉर्डर है यहाँ पे, ना तो कोई फॉन्ट वगैरह का चेंजिंग है, ना ही बोल्ड है, इटैलिक, कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल हो गया। ठीक, यहाँ से हम लोग सेल के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं एक एक, जैसे बैड, गुड, न्यूट्रल, कई सारे स्टाइल दिए हुए हैं। डेटा एंड मॉडल में दिए हुए हैं कैलकुलेशन, चेक सेल, एक्सप्लेनेटरी, इनपुट, लिंक सेल और नोट, बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसे भी जिसको हमें करना है, हम चाहते हैं पूरा हेडिंग हमारा अलग स्टाइल में हो जाए, तो यहाँ से ले लेंगे जो भी स्टाइल चाहिए, जैसे टोटल स्टाइल चाहिए ये ले सकते हैं, टाइटल चाहिए तो टाइटल ले सकते हैं। ये फॉर्मेटाइज टेबल और सेल स्टाइल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर्मेटाइज टेबल मीन्स पूरे रेंज को हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं और उस टेबल को डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं, स्टाइल में कन्वर्ट करते हैं। और सेल स्टाइल मीन्स एक एक सेल को हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी सेल को, सिंगल सेल को हमें डिज़ाइन करना हो तो सिंगल सेल को हम लोग यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। बट फॉर्मेटाइज टेबल से सिंगल सेल को हम लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते, हम लोग पूरे टेबल को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो एक एक सेल को करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं, एक साथ सारे सेल को करना है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, आ जाएंगे यहाँ पे जो भी चाहिए चेक ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से पूरा ये थोड़ा अलग स्टाइल में करना है तो यहाँ से जो भी स्टाइल चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही एक एक सेल का कर सकते हैं। ये